गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी अपने सोशल साइंस में, और जिसमें से ज्योग्राफी का जो चैप्टर आता है हमने उसमें अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। यस सर। तो मैं उसी को दिखाने के लिए लाया हूँ कि हमारी वाकई में अर्थ कैसी है, क्योंकि हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि अर्थ कैसी है। जब छोटे बच्चे होते हैं थर्ड फोर्थ में कि जस्ट लाइक अ ऑरेंज शेप, यही वो बोला जाता है। Yes, sir. जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि पृथ्वी कैसी है, अर्थ कैसी है, गोल है, यही तो बोला जाता है। कभी कभी कह देते हैं वो कैसी है, ओवल है ना। Yes, जस्ट लाइक एग होता है, अंडा होता है, उस टाइप की भी हमें पढ़ा दिया जाता Yes, है। sir. लेकिन एक्चुअल शेप नहीं है वो, बस हमें समझाने के लिए बताई जाती है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वैसे अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ इस रूप में दिखती है अगर अंतरिक्ष से देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली, लेकिन अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है पता है? ये तो आपको गोल दिख रही होगी, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल शेप नहीं है। एक्चुअल शेप क्या है पता है? जस्ट लाइक अ बलून। ये बलून दिख रहा है। अब इसको देखो, मैंने प्रेस किया है, दिख रहा है, प्रेस कर दिया। Yes, sir. अब इसका रूप कैसा दिख रहा है? ऊपर से और नीचे से दबा हुआ दिख रहा है, दोनों तरफ से। दैट मीन कि वो चपटी दिख रही है, ऐसा ही होना। Yes, sir. ऊपर से और नीचे से। जब अर्थ रियलिटी में अगर देखते हो तो उसकी शेप ये है, और इस शेप को बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड। तो ये तो हो गई एक्चुअल शेप समझ में आया? Yes, sir. अब बात करते हैं इस अर्थ की। अब अर्थ जब देखते हैं तो मैंने बताया था, जब आपको पढ़ाया था तो इसके अर्थ के मैंने दो पोल्स पढ़ाए थे आपको। कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल ये वाला, और साउथ पोल ये वाला, पता है? यस सर। दो पोल है, और इन पे सारी इमेजिनरी एक लाइंस बनाई गई हुई है, जिसे हाफ किया गया है, डिवाइड किया गया है यहां से। क्या कहा जाता है उसे? इक्वेटर। इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। और मैंने आपको ये भी बताया था इसमें कि दिन और रात कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये अर्थ है। अब अर्थ में अगर हम इधर से प्रकाश डालें, ठीक है, और ये घूमती कैसे है? ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पता है ना? यस सर। जब ये घूमती है तो वो इस प्रकार से घूमती है धीरे धीरे। जब इधर से अगर सन का लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो धीरे धीरे ये वाली जो कंट्री है, अगर इधर से देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, इंडिया है जो मेरी तरफ है, यहां से घूमते हुए जाता है। दैट मीन कहते हैं ना, सूरज की सबसे पहले लाइट कहां पड़ती है? सबसे पहले दिन का होता है अरुणाचल प्रदेश, और वो किस साइड में पड़ता है? ईस्टर्न साइड में। क्लियर है? यस सर। अब ईस्टर्न साइड से अगर इंडिया देखें तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी रात है यहाँ पर, क्या है? रात। जब अर्थ धीरे धीरे घूमती है, धीरे धीरे घूमती है, धीरे धीरे घूमती है, तो यहाँ पर इसका प्रकाश इधर साइड से अगर सन पड़ता है तो यहाँ पर लाइट आती है। तो सबसे पहले कौन से राज्य में प्रकाश आता है सूरज का? अरुणाचल प्रदेश। जब ये घूमता जाता है तो धीरे धीरे सुबह होती जाती है, सुबह होती जाती है। जैसे कि अभी सुबह आपके यहाँ पे थोड़ी धूप है, अभी सन कहाँ पर है? यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर में घूमते घूमते यहाँ तक आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? सन तो अपनी जगह पर स्थिर है। कहां पर स्थिर है? अपनी जगह पर। फॉर एग्जांपल है, सेंटर में सन स्थित है, ठीक है, मिडिल में बाकी के सारे प्लैनेट्स उसके क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ये घूमता जाता है, जब मिडिल सेंटर पे आता है तो सन लगता है बिल्कुल हमारे सीध पे है, जो कि ऊपर होता है। गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा तिरछा होता है। रीजन क्या है? देखो अर्थ कहां झुकी हुई है, एक साइड को झुकी हुई है, यानी कि 30 डिग्री हाफ। यस सर। इतने पर झुकी हुई है नहीं, तो सिंपल सी बात है। सॉरी 23 डिग्री, कितना? 23 1/2 डिग्री झुका हुआ है, पता है ना? यस सर। सिंपल सी बात है। तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं अर्थ, सन क्या होता रहता है? ऊपर और नीचे, हमें दोनों मौसमों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, प्रतीत आता है, ठीक है। जब सन का गर्मियों के हिस्से में कहां हो जाता है? सन ऊपर दिखाई देता है, और गर्मियों, क्योंकि पृथ्वी हमेशा ऐसे चक्कर नहीं लगाती, वो ऐसे लगाती है और ऐसे भी लगाती है कभी कभी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये जस्ट लाइक अ मॉडल है इसका। दोनों चीजें क्लियर हुई आपकी? यस सर। अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड। परिक्रमा कैसे लगाती है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन सूरज के चारों ओर लगाती है, ये आपको पता है। और इसी वजह से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं।
पता है ना? Yes, लेकिन sir. दिन और रात कब होते हैं? जब वो अपने एक्सिस पर अपना चारों ओर चक्कर लगाती है। दैट्स मीन रोटेशन। या खड़े हो जाओ, जस्ट लाइक अ सन, खड़े हो जाओ, जस्ट लाइक अ सन। बट ये पृथ्वी चक्कर लगाते हुए ऐसे दो तरीके से रोटेट हो रही है। एक क्या होता है? रोटेशन। एक रिवॉल्यूशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो ये ऐसे घूम रही है, इसको तो कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जो ये ऐसे घूमते हुए ऐसे घूम रही है, इसको कहते हैं रोटेशन। ये अपनी जगह पर घूम रही है, तो Yes. इसे क्या कहेंगे? रोटेशन। और जब ये ऐसे घूम के होते हुए इसके चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. तो ये अपने चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो उसमें रोटेशन में क्या होते हैं? दिन और रात। और जब ये 365 डेज में घूमकर ऐसे घूमते हुए आती है, तो इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। जिससे आपकी ईयर चेंज होती है, मौसम चेंज होते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हमारी पहली चीज थी, ये सारी समझ में आई? यस सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हमने टेक्निकल में अर्थ के बारे में पढ़ा था। उसकी ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने अर्थ की कंट्रियों के बारे में देखा, ग्लोब कैसा होता है और कैसे अर्थ परिक्रमा करती है सन के चारों ओर, कैसे दिन होते हैं और कैसे रातें होती हैं, और कैसे मौसम चेंज होते हैं और कैसे ईयर चेंज होती है। यही पढ़ा था ना? यस सर। ये जाना। अब इसी में हम अगला टॉपिक है हमारा आता है सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी काम कैसे करती है। देखो, सारी कंट्रियां ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिसमें मेनली आता है उसमें पॉल्यूशन आता है ना? और हमारी कंपनियां, फैक्ट्रियां जिसमें बहुत ज्यादा हम पावर यूज करते हैं, यानी कि जैसे कोयले के रूप में करते हैं, आग के रूप में, किसी भी रूप में करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम एक रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो वो काफी प्रचलन में आ रहा है, घरों में भी वो लाइट यूज की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है। तो उसी में एक आयाम आता है जिसको हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी वर्क कैसे करती है? ये एक सोलर एनर्जी के लिए प्लेट बनाई गई है, मेटल की बनी होती है, जिसमें एक वायर लगा हुआ है। तो हमारे सामने एक सोलर एनर्जी की किट है। यहाँ पर एक फैन दिया गया है, एक बीप दी गई है, इसमें एक लाइट दी गई है और एक मीटर दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक के वोल्टेज दिखाई देता है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये काम कैसे करती है सोलर एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाया था ना, और आपको बताया था छतों पे, घरों पे, कंपनियों पे आजकल सोलर प्लेट लगी होती है, जिसके द्वारा पावर सप्लाई होती है और हम उसे सेव करके रखते हैं और बाद में उसे यूज करते हैं। जैसे आप लोग इन्वर्टर में एनर्जी सेव करके रखते हो ना बैटरी में, तो ऐसे सोलर एनर्जी के लिए भी बैटरी होती है और उनको वहां पावर को सेव करके रखा जाता है और बाद में उसे यूज में लाया जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखना आप लोग, मैं धूप में ले जा रहा हूं यही। इसे थोड़ा सा दबा लेना। देख, ये आपके सामने प्लेट है, ये सोलर प्लेट है, कोई बैटरी नहीं है इसमें, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वायर लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा दूर हो जाओ आप लोग, सबको दिखाई देगा। कुछ है इसमें? नो सर। साफ दिख रहा है ना? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी प्लेट है। अब यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट मैं लगाता हूँ इसे बीप वाले पॉइंट पे। आवाज आ रही है ना? यस सर। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर गई है, सोलर एनर्जी इसने अडॉप्ट किया और ये एनर्जी इसके अंदर जा रही है, तो आवाज आ रही है। यस सर। सेकंड आता है आपका फैन। दिखा आपको? यस सर। फैन चलते हुए दिखाई दे रहा है ना? यस सर। सिंपल सा है, सोलर एनर्जी का हम यूज कर हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास लेते हैं। वैसे अगर हम इसमें और जोड़ लें, यानी कि हम सेव करने के लिए इसमें बैटरी वगैरह यूज करते हैं उसके द्वारा, लेकिन हम इसे डायरेक्टली दिन में यूज कर सकते हैं अपने घरों में भी। आप इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा बिल भी देते हो, अगर आप ये खरीदते हो, अपने घरों में लगवाते हो, इसे प्लांट करवाते हो, तो इसके द्वारा आप दिन में बिना किसी खर्चे के लाइट प्राप्त कर सकते हो और अपने घर का फैन भी चला सकते हो। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वन, मीटर दिख रहा है आपको? यस सर। ये देखो, पास से दिखाओ इसे, कितने पर है ये? 300 से ऊपर निकल गया है, दिख रहा है? इसे हटाता हूं मैं,
कितना आ गया? 0 0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। कितना Yes. आया? 300 300। ठीक है। अब फोर्थ वन आता है हमारा बल्ब। बल्ब कैसे जलता है इससे? ये देखो, यस सर है ना सोलर एनर्जी Yes, का sir. कमाल। तो इसके द्वारा हमने देखा कि हम लाइट को किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को हम घर में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में किस किस रूप में यूज कर सकते हैं। हम उसे फैन चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, मोटर चलाने के लिए यूज करते हैं, और आजकल मोटर भी चलाई जाती है इसके द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों में। और जिससे हम, ये कौन सी सोर्स है हमारी? रिन्यूएबल। हम इससे पर डे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में लाइट आ रही है, पानी के द्वारा बनकर आती है, वो कैसी सोर्स है कि शायद कभी पानी खत्म हो गया तो मे बी तो लाइट नहीं भी बनेगी। शायद ऐसा हो सकता है। कोई अगर तूफान आता है, बारिश नहीं होती है, नदियों में पानी आना बंद हो जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कहते हैं, जिसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। उनके कारण ये देखा जाता है कि जब वो पानी नहीं आएगा तो वहां से जो मोटर पे पानी गिरने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो घरों तक सप्लाई की जाती है डैम्स के द्वारा, तो उनमें व्यवधान आ सकता है। लेकिन सोलर पावर को हम देखते हैं, जब तक धूप रहेगी तब तक हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग रूप में अलग अलग इसका यूज कर सकते हैं, बड़े ही आराम। क्लियर है? यस सर ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर ओके, हमने दो चीजें देखी। अर्थ के बारे में पढ़ा, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। यस सर अब थर्ड वन आता है आपका विंड एनर्जी। मैंने बताया था ना, जिसे आप लोग नॉर्मल सा बोलते हो, पवन चक्की भी बोला जाता है। यस सर यानी कि एक प्लग होता है, मैंने आपको बताया था, उस पर एक फैन लगा होता है बड़ा सा। आपने मूवियों में भी देखा था, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर तो मैंने बताया था कि वो पंखे से लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और उन पर एक मोटर लगी होती है। आजकल उसके अंदर भी लगी होती है, और पुराने में ऐसे नीचे लगी हुई होती थी। ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, यहाँ बल्ब है और यहाँ मीटर है, यानी इसके वोल्टेज इसका कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। समझ में आया? Yes, sir. होता क्या है अगर रियली देखा जाए तो, अभी एक बड़ा रूप है इसका। यहाँ एक बैंड लगी होती है, यहाँ ये मोटर घूमती है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होकर ये जनरेट करती है, वो यहाँ दिखाई देती है। जब हवा आती है, यहाँ पर तेज हवा आएगी, इससे टकराएगी तो ये घूमने लगती है। जब ये घूमती है तो इस पर एक बैंड लगा होता है, वो जाकर इस मोटर से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होकर मोटर घूमती है, और मोटर क्या करती है, इसमें डायनामा लगा होता है ना, तो वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि उत्पन्न करता है या पैदा करता है। क्लियर है? अब वो कैसे करता है ये देखेंगे। ये ऐसे घूमने लगता है, तेज तेज, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज ये घूमेगा। सिंपल सा है, अगर धीरे चलेगी तो धीरे धीरे घूमेगा, है ना। अब इसका देखते हैं हम कि ये काम कैसे करता है। इसे पास ले आना। सेम इसी का ये कैसा रूप है, छोटा रूप है। आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ जल रहा है, फैन लगा हुआ है, हवा इससे आके टकराएगी और ये क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे आकर हवा टकरा रही है, हम इसे घुमाएंगे, अभी नहीं जलेगा, लेकिन हम तेज से, दिख रहा है आपको? यस सर। अगर ये तेज टकराने लगेगा तो इसमें एक मोटर लगी हुई है, सेम ऐसी जैसी कि मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर वो लगी हुई है। यहाँ पर जब ये घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, विंड एनर्जी होती है। ठीक है, यस सर। ये भी एक कैसी रिसोर्स है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल, क्योंकि हवा तो हमेशा बहेगी, जब तक दुनिया रहेगी तो हवा बहेगी, तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये हमेशा रहेगी, जब तक हवा चलेगी, जब तक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है इंडिया अब इस पर बहुत अच्छे से काम करने लगा है, इस एनर्जी का यूज करने लगा है, दोनों का। एक तो सोलर एनर्जी का बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के तहत, ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत, जिससे कि क्या रहे, हमारी संपदा हरी भरी रहे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसी चीजों को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इनके कारण डैम बनाते हैं, तो डैम बनाने से कितने नुकसान होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। कटान पैदा हो जाता है, नदियों को रोकते हैं, बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, आगे तक पानी नहीं पहुंचता, तो बहुत सारी फसलों को भी वहां पर दिक्कतें होती है, जो किसान होते हैं फसल पैदा करने पर। और जहां डैम होते हैं वहां मिट्टी का कटान ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर से एक साथ पानी छोड़ा जाता है और वो पानी
जो बगल के हिस्से होते हैं नदियों के, उनको वो काटने लगता है। दैट्स मीन लैंडस्लाइड होता है या सॉइल इरोशन के भी कारण बढ़ जाते हैं। जब एक साथ ज्यादा पानी बहने लगता है तो होता क्या है, जो उपजाऊ जमीन की मिट्टी होती है ऊपर की परत, वो खेतों में बाढ़ आने के कारण भी हो जाते हैं। कभी कभी बारिश के मौसम में देखा जाता है तो उससे जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है। लेकिन सोलर एनर्जी ऐसा बिल्कुल नहीं करती और ना ही विंड एनर्जी करती। जैसे हवा इससे आके टकराएगी, ये बड़े प्रारूप में बड़े बड़े खंभों पे लगे होते हैं, इनके फैंस लगे होते हैं, उनसे आकर हवा टकराती है, धीरे धीरे घूमते हैं और मोटर पर मोटर घूमने लगती है। और मोटर घूमती है तो वो बहुत तेजी से घूमती है, समझ रहे हो? और ऐसे लगातार घूमती रहती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। दिख रहा है ना बस? यस सर। ये देखो, समझ आया? क्लियर है? यस सर। अब इसी का एक और प्रारूप इसमें आता है, वो होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो सोलर एनर्जी हो गई, एक तो विंड एनर्जी हो गई, एक आती है हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने बताया डैम के द्वारा बनाई जाती है या फिर वो समुद्र के द्वारा भी बनाई जाती है, सीज में होता है। ठीक है, बनाई तो जाती है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। हाँ, पानी की बोतल ले आओ, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बीकर दिख रहा है, इसमें एक होल हो रखा है। मैंने बताया था डैम पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, यानी कि पानी के द्वारा जो बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ना? यस सर। मान के चलो ये फैन है, एक बीकर और होगा बेटा बड़ा वाला, लेके आओ और लेके आओ एक और बड़ा। यहां भी एक मोटर लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि डैम से पानी गिरता है, क्या होता है, डैम से पानी गिरता है तो वो जो फैन लगा होता है तो उसकी क्या होती है, जो विंग्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो इस प्रकार की होती है जिससे कि इसके ऊपर यहाँ पानी गिरे और इसलिए घूमना स्टार्ट कर दे कंटिन्यूअसली। अगर ये कंटिन्यूअसली घूमना स्टार्ट करता है तो देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पानी गिरता है, मीटर अभी 0 पर है, दिख रहा है आप लोगों को मीटर? यस। अब जैसे ये घूमता है तो देखो मीटर ऊपर उठ रहा है, देखो देखो मीटर देखो आप लोग, दिख रहा है ना? तो ऐसे ही अगर हम इसमें पानी डालेंगे, फॉर एग्जांपल डैम्स में क्या होता है, डैम में से एक साथ पानी छोड़ा जाता है कंटिन्यूअसली और वो ऐसे ही विंग्स पर गिरता है और वो घूमते हैं, जो मोटर लगी होती है वो पावर जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर हो गया? अब देखेंगे इसे, ढक्कन खोलो, इसको ओपन करो, ध्यान से देखना। ओके, यहां हाथ लगाना बेटा, इसके नीचे बस। छोड़ो, मीटर उठा? यस सर। देखो, है ना? ऐसे ही वो लगातार ज्यादा धारा बहती है ना, ज्यादा पानी गिरता है तो वहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जितनी तेज ये फैन घूमेगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी। तो ये रेगुलर होता है, इसी की वजह से, इसी के द्वारा जो बनकर आपके घरों में बिजली आती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर के द्वारा ही आपके घरों तक पहुंचती है। उसे भी स्टोर किया जाता है और बाद में आपके शहर गांव तक सप्लाई किया जाता है। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा, सिंपल सा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर फैन घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। देखा आपने? यस सर। ये सिंपल सा मेथड, समझ आया? यस सर। ओके, थैंक यू।